Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. चलिए अपना आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था सो दैट कनेक्टिविटी बनी रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर हो गया, दोनों ही लेक्चर में हमने डोमेन पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अब हम बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, देखो इधर। अच्छा, डोमेन क्या थी? सेट ऑफ इनपुट्स, है ना। जो भी वेरिएबल होता था वहां पर हम x की वैल्यूज रखते थे जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता था। सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो तो था डोमेन, राइट। अब यहाँ पर सेट ऑफ आउटपुट्स, उसको हम रेंज बोल सकते हैं, राइट। इज इट क्लियर? सो सेट ऑफ आउटपुट्स, बहुत ही अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो सेट ऑफ आउटपुट्स वो क्या हो गई, आपकी रेंज हो गई। इज इट क्लियर? और यू कैन से सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। वाई क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई से मतलब नहीं है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। फॉर ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम x को बोल रहे हैं, बाकी वेरिएबल तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। वो एक्सेप्टेबल वैल्यूज के करॉस्पॉन्डिंग जो आउटकम आएगा उसके सेट को हम रेंज बोलते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। अब अगर हम ग्राफिकली बात करें, डोमेन के केस में क्या था, हमने ग्राफ बनाया, फिर हम देखते थे कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, राइट। लेकिन यहाँ पर रेंज के केस में क्या है, ग्राफ बनाएंगे फिर हम देखेंगे कि ग्राफ ने वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया। बात समझ में आ रही है? अब देखो इधर, नाउ लुक हियर, वेट। हाँ जी, इस वाले ग्राफ को देखो, ये ग्राफ है, ठीक है। किसका ग्राफ है अभी भूल जाओ आप, ठीक है, बस ऐसे ही बना दिया, ठीक। वैसे तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, बट फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। कोई भी ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ बनाया हमने। अब इसने y एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, यहां से लेकर यहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। तो ये इसकी रेंज होगी, -π/2 क्लोज्ड टू π/2 क्लोज्ड। बात समझ में आ गई? तो ग्राफिकली ये रेंज होती है। बात समझ में आई? अब मान लो कोई भी हमने एक रैंडम ग्राफ बना लिया, ऐसे बना लिया, तो इसकी आप मिनिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू देखो। तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है, दिस इज, गलत लिखा है, -2 कर लो इसको, है ना, क्योंकि x एक्सिस के नीचे ले रहे हैं तो इसको -2 कर लो, दिस इज -2, ठीक है। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो देख लो भाई, यहाँ पर करेक्शन है। और ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। इज इट ओके? और बीच में कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रखा, तो -2 से लेकर 4 तक ये पूरा पोर्शन कवर कर रहा है ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर, राइट। तो रेंज कितनी हो गई? -2 से लेकर 4 तक हो गई। ये बात समझ में आ गई? आगे चले। अब ये वाला ग्राफ देखो आप, ये ओपन सर्कल है, यहाँ पे होलो सर्कल है। ये ग्राफ ऐसे बनाया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से, मतलब कोई भी ऐसे रैंडम ग्राफ बना लिया। अब जरा ग्राफ देखकर बताओ कि ग्राफ ने वाई एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई -2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -2 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल है। इज इट ओके? फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ तक आए 1 तक। क्या 1 इंक्लूड होगा? यहाँ पर तो ओपन सर्कल है, ठीक है, इस ओपन सर्कल के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो ग्राफ जा रहा है तो यहाँ से तो इंक्लूड हो ही जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? तो 1 तो इंक्लूड होगा। फिर आगे चलते हैं, ये इंक्लूड होगा क्या 3? इसके हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन ये राइट साइड से यहाँ से तो हो ही जाएगा इंक्लूड। इज इट ओके? फिर और आगे चलते हैं, मैक्सिमम आ गए 4 तक। तो -2 से लेकर 4 तक 4 इंक्लूडेड है और -2 इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आ गई?
तो बस -2 ओपन 4 क्लोज्ड यहाँ तक जा सकते हैं, ये रेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर तो यही लिखा है -2 के साथ ओपन देन कॉमा 4 क्लोज्ड। इज इट ओके? यहाँ पर ऐसे ब्रेक करके लिखा हुआ है। -2 से आप गए पहले -1 तक, क्योंकि यहाँ पर तो ओपन है, यहाँ से तो ये इंक्लूड नहीं होगा पॉइंट, लेकिन इस साइड से तो हो जाएगा। ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है ये तो इसको कवर कर लेगा -1 को। तो -2 से -1 क्लोज्ड, ठीक, यूनियन फिर -1 के साथ क्लोज्ड है और यहाँ पे 1 के साथ भी क्लोज्ड आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे कवर हो जाएगा ये, ठीक। फिर यूनियन 1 से लेके 3 दोनों क्लोज्ड क्लोज्ड है, फिर 3 से लेके 4 क्लोज्ड क्लोज्ड, राइट। सो फाइनली वी कैन से दैट -2 से लेके 4 तक हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं। चलिए फिर अब आप इस वाले ग्राफ को देखो, ठीक है। अब मुझे लगता है आप सारे बच्चे ही बता देंगे ना, अब तो मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं। कोई भी एक रैंडम ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो अब देख के बता दो। यहाँ पे ओपन सर्कल है, ठीक है, -2, आगे कहीं ग्राफ है ही नहीं तो कवर तो ये पॉइंट होगा नहीं। सो -2 के साथ तो ओपन आएगा, ये तो पक्की बात है। फिर ऊपर चले हम, चले 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 चले, फिर यहाँ पे 2 पर ब्रेक हो गया, यहाँ पे ओपन सर्कल है तो 2 के साथ भी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। फिर 2 से ऊपर चले 4, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है 4, राइट। ये यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है तो 2 4 के साथ तो क्लोज्ड आएगा। तो लिखने का तरीका, -2 से 4 तक गए, -2 के साथ ओपन 4 के साथ क्लोज्ड, बीच में 2 भी आ गया उसको निकाल दिया, तो माइनस ऐसे करके लिख दिया एक्सक्लूडिंग 2। बात समझ में आ गई? दूसरा तरीका ऐसा है कि ऐसे भी लिख सकते हो, -2 से 2 ओपन ओपन देन यूनियन 2 से लेकर 4 4 के साथ क्लोज्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, ठीक है। आगे चले, चलो एक दो ग्राफ और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक, एक ये ग्राफ बनाया, तो बताओ जरा देखकर वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया। कोई भी बता सकता है, ये तो बहुत सिंपल है। तो पूरी वाई एक्सिस कवर होगी, सो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, राइट। ओपन ओपन, इन्फिनिटी के साथ तो कभी क्लोज ब्रैकेट लगता है। अच्छा अब इस वाले ग्राफ को देखो, 0 इंक्लूडेड है, जब x की वैल्यू आपने 0 से आगे रखी ये ग्राफ है, x की वैल्यू 0 से छोटी रखी तो ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ ने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया वो बताना है। तो y एक्सिस के ऊपर तो यार एक तो ये पॉइंट आएगा, फिर यू कैन सी कि कुछ भी कवर नहीं हो रहा, और फिर ये 0 पॉइंट आ गए यहाँ पर, और फिर ये 1 पॉइंट आ गए, राइट। ये ग्राफ कवर कर रहा है इसको 1 पॉइंट को, तो 3 ही पॉइंट कवर हो रहे हैं बेसिकली। सो -1 0 1, तो यहाँ पे रेंज आ गई -1 0 1, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ग्राफिकली डोमेन बताना, रेंज बताना, ये तो बच्चों का खेल है, ठीक, कोई भी बता सकता है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ फंक्शंस है स्टैंडर्ड फंक्शन, उसकी रेंज क्या होती है ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी हवा में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इन सब का आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ के लिए आई होप सभी ने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाला चैप्टर देख लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने भी देखा है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ग्राफ्स पता है। तो ग्राफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे tan x cot x ln x log x टू द बेस a, या कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल होगा, राइट, या फिर x की पावर ओड रूट अगर हुई, इन सब की जो रेंज होगी वो हमेशा r होगी, ठीक है। आप तो ग्राफ बनाओगे जो मतलब रेंज r बोलने का मतलब क्या है, जो ग्राफ है वो पूरी वाई एक्सिस को कवर करेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसी अगर जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसकी रेंज कभी भी r नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है? वो पूरी वाई एक्सिस को कभी कवर नहीं करेगा, इवन डिग्री की बात हो रही है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स, इन साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज -1 से 1, ग्राफ पता ही होगा आपको, ठीक है। -1 से नीचे नहीं जाता और 1 से ऊपर नहीं जाता। tan एक्स कॉट एक्स की रेंज r होगी, कॉसेकेंट सीकेंट की रेंज -1 से नीचे और 1 से ऊपर, -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आगे समझो, ठीक है। तो आप तो ग्राफ बनाओ, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ग्राफ पता होने चाहिए, मतलब
बनाओ क्या, एकदम जो ग्राफ है वो इमेज बननी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, ग्राफ पता होंगे तो बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। साइन इनवर्स की रेंज है -90 to 90 क्लोज्ड। tan इनवर्स की रेंज है -90 to 90 ओपन। कोसेकेंट इनवर्स की रेंज है -90 to 90 क्लोज्ड एक्सक्लूडिंग जीरो पे डिफाइन नहीं होता। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है 0 to पाई क्लोज्ड। कॉट इनवर्स की रेंज है 0 to पाई ओपन। सीकेंट इनवर्स की रेंज है 0 to पाई क्लोज्ड एक्सक्लूडिंग पाई बाय टू पर डिफाइन नहीं होता सीकेंट इनवर्स एक्स, राइट। तो ये आपके जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज है। ग्राफ आई होप पता होंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता गलत बात है, पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में सबके ग्राफ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में जाओ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लो। ठीक है, अब इधर देखो, x की पावर 2 है, मतलब कोई भी इवन पावर हो। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी, x की पावर 2m की, 0 to इन्फिनिटी 0 इंक्लूड होगा, या फिर x की पावर कभी भी क्या हो, इवन रूट हो, लाइक स्क्वायर रूट हो गया, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, x की पावर 1/8। इन सभी में क्या होगा, जो रेंज होगी वो 0 to इन्फिनिटी होगी, 0 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 0 हो सकता है। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे लिख लिया इंटरवल्स में, आर पॉजिटिव यूनियन 0 ऐसे लगा लिया, या फिर पूरे रियल नंबर सेट में से नेगेटिव रियल नंबर सेट माइनस कर दिया। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो 1/x की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे x वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में आ गया, वो तो देख के ही पता चल रहा है यहाँ पर x को हम 0 रख ही नहीं सकते क्योंकि 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, isn't it? ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर 1/x की पावर इवन रूट है, ठीक, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ भी x कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, मतलब कुछ भी रख लो आउटकम नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, यहाँ भी x की वैल्यू कुछ भी रख लो नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 0 to इन्फिनिटी, आउटपुट कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आने वाला, यहाँ भी आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला। ठीक है, रेंज की बात कर रहे हैं ना, तो सेट ऑफ आउटकम्स होता है रेंज, बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 0 to इन्फिनिटी ओपन ऐसे लिखो या आर पॉजिटिव ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब इधर देखो 1/x की पावर ओड, लाइक 1/x हो गया, 1/x की पावर 3 हो गया, 1/x की पावर 5 हो गया, इसकी बात हो रही है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो तो नेगेटिव भी आ सकती है, आउटकम नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, अगर 0 रखोगे तो 1/0 हो जाएगा, डेट इज नॉट डिफाइंड। तो r में से बस 0 हटा दो, बताओ चलेगा। ऐसी 1/x की पावर ओड रूट, अगर ओड रूट है, लाइक 1/x की पावर 1/3, 1/x की पावर 1/5, 1/x की पावर 1/7, कुछ अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर आप x को 0 नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो आपकी बार नेगेटिव आउटकम भी आ सकता है, पॉजिटिव आउटकम भी आ सकता है, नेगेटिव आउटकम भी आ सकता है। तो जब ग्राफ बनेगा तो यू विल फाइंड कि पूरी y एक्सिस कवर हो रही है एक्सेप्ट 0, बस 0 नहीं आएगा, 0 कवर नहीं होने का, तो r एक्सक्लूडिंग 0 ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन थे, इनकी रेंज हम डायरेक्टली बता सकते हैं, राइट। जैसे आपका बॉक्स एक्स फंक्शन हो गया, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो यू विल फाइंड कि जितने भी इंटीजर्स हैं, क्योंकि आउटकम क्या आएगा, इंटीजर आएगा हमेशा, राइट। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा आउटकम क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर रेंज होती है सिग्नम x, सिग्नम x, सिग्नम x, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है। यहाँ पे जो आउटकम आएगा -1 0 1, इज इट ओके। सिग्नम x का तो ग्राफ चलो मैं बना देता हूँ, इजी होता है। ऐसे देखो, 0 पे आउटकम 0 आता है, 0 से आगे आउटकम हमेशा 1 रहता है, 0 के लेफ्ट पर
आउटकम हमेशा -1। तो ये तीन ही पॉइंट कवर होते हैं, -1, 0 एंड 1। तो ये रेंज होगी। तो इस सिग्नम फंक्शन की रेंज कितनी होगी? -1, 0, 1। सिंपल है यार, है ना। अब ये क्या है? आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आई होप ग्राफ पता होगा, ऐसे जाता है ना। याद आया कुछ? दोनों साइड से मैक्स ये 1 है यहाँ पे, तो 0 से लेकर 0 तो आउटकम आ जाएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, इसलिए उधर ओपन सर्कल लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे 0 से 1, 0 के साथ क्लोज्ड, 1 के साथ ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज है दैट इज 0 to 1, 0 क्लोज्ड, 1 ओपन। सिंपल है। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, x + 1/x। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंसते हैं इस एक्सप्रेशन पर, बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन पर। तो अगर जो x पॉजिटिव हुआ, अगर x पॉजिटिव है तो इसकी जो रेंज है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ी रहेगी। अगर x नेगेटिव हुआ तो इसकी जो रेंज है हमेशा -2 या -2 से छोटी रहेगी, राइट। सो रेंज कितनी होगी? -∞ to -2 क्लोज्ड, यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो ना तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वैसे सब कुछ बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, इसमें ऐसे एसिम्पटोट रहेगी, दिस इज एसिम्पटोट, ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। लाइक दिस, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो 1 पर ये 1 पर आउटकम 2 आएगा, ठीक है, हमेशा 2 से ऊपर। और -1 पर आउटकम आपका -2 आएगा। तो -2 से यू कैन सी नीचे, -2 से नीचे जा रहा है, ये सारा पोर्शन कवर हो रहा है। और यहाँ पे 2 से ऊपर ये पोर्शन कवर हो रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो ये तो सारे थे स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। और उनकी रेंज हमने बताई, और रेंज सारी हमने ग्राफिकली बताई है, ठीक है। जो पॉसिबल थे यहाँ पे छोटे छोटे ग्राफ, वो तो मैंने आपको बना के दिखा दिए। बाकी ग्राफ्स के लिए इंट्रोडक्शन टू ग्राफ प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियोस देखो, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। आई होप समझ में आ गया है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे रेंज निकाल सकते हैं। रेंज निकालने के यार बहुत सारे मेथड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा फंक्शन हमें दिया जा रहा है, ठीक है। इतना इजी नहीं होता है रेंज निकालना, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सो यू नीड टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आज के लेक्चर में जितने भी मेथड कवर हो पाएंगे उतने करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। सो पहला मेथड क्या है? यूजिंग एलिमेंट्री या फिर बेसिक मैनिपुलेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बस यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्या मतलब, पूरी ही होनी चाहिए, थोड़ी बहुत से तो काम चलता ही नहीं है। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत खतरनाक होता है। तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कहने का मतलब है। अब जैसे मैंने आपको sin x + 3 दिया, इसकी रेंज निकालनी है। तो यहाँ पर जाना पहचाना नम फंक्शन कौन सा है? sin x, उसकी रेंज हमें पता है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की। अब sin x क्या है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो +3 कर दो। अगर हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन पे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, है ना। तो -1 + 3 ये 2 हो जाएगा, +1 + 3 ये 4 हो जाएगा, सही है। तो 2 to 4 क्लोज्ड क्लोज्ड। बात समझ में आ गई? तो ये तो इसकी रेंज आ गई, सिंपल है, ठीक। अच्छा, ये सब इन जनरल बता रखा है कि मान लो कोई नंबर है a, वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है, बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, देन यू कैन ऐड एनी नंबर। कोई भी रियल नंबर ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, क्लोज्ड क्लोज्ड, इतना हो चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस पर हमने ये एग्जांपल लिया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो, अब मान लो मैं इस तरह से किया, ये वाला एग्जांपल देखो, -3 sin x + 2। तो यहाँ पे कोई जाना पहचाना फंक्शन, यस, क्या? sin x, ठीक है। तो sin x से क्या पता चलता है? sin x की रेंज हमको पता है क्या है, -1 to 1। तो sin x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज्ड क्लोज्ड, ठीक है। सही है, बहुत बढ़िया। अब sin x के साथ में क्या लगा हुआ है? -3। अब sin x से स्टार्ट करते हैं, और जो हमें फंक्शन दिया हुआ है
पूरा पूरा ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। कर सकते हैं, बहुत ईजी। तो -3 है साइन के साथ, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इनइक्वालिटी में जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है ना। तो ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही 1 1 है। जब -3 से करेंगे मतलब ये इधर आना चाहिए, इधर जाना चाहिए। सो 1 इंटू -3 इज -3, -3 इंटू -1 इज +3, वो इधर आ गया। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे +2 है, तो क्या करना चाहिए, +2 कर दो। सिंपल है, जैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है, जो जो यहाँ पे है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, वो काम आप करते हैं। आपको पूरा फंक्शन क्रिएट करना है। साइन एक्स से स्टार्ट किया, पूरा जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है, वो बना लो। सो +2 करने पर क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है? नहीं, कोई साइन चेंज नहीं होता। तो कर दो, -2 + 2 इज -1, 3 + 2 इज 5। सो -1 से 5 तक हो गई, सिंपल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इधर देखो, इसको भी हम ना एग्जाम्पल से करते हैं। ये सब तो रहने देते हैं ना, ये सब जर्नल में लिखा हुआ है, आपको मैं सीधा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पता चल जाएगा, या वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग। इधर देखो, ठीक, इन जनरल बता देते हैं। मान लो ए अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ए बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, क्लोज्ड क्लोज्ड, एंड अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0। ठीक है, अच्छा, कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। ठीक है, ये काफी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिल सकती है। काफी सारे क्वेश्चन, मतलब कॉम्पिटिशन में इस तरह की चीजें होती हैं, कंडीशन दी रखी होती है क्वेश्चन में ना। सो अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 बोलने का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा का जो साइन है वो अपोजिट है। या तो अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव, या फिर अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन के हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा है, तो जो रेसिप्रोकल होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पे रेसिप्रोक, बस इसका रेसिप्रोकल कर लेना, 1/अल्फा 1/बीटा। सो माइनस इन्फिनिटी टू 1/अल्फा क्लोज्ड यूनियन 1/बीटा टू इन्फिनिटी। डायरेक्टली याद रख सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अदरवाइज हम प्रोसेस से करेंगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1/3 sin x - 2। ठीक है, कोई जाना पहचाना फंक्शन, यस, कौन सा, sin x। ठीक है, sin x को देख के क्या बोल सकते हैं कि sin x की जो रेंज है -1 to 1 है, सिंपल है। तो sin x बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट। sin के साथ क्या लगा है, 3, तो क्या करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सो -3, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 1 इज 3, इतना हो गया। देन -2, अब -2 करना है, तो जब क्या, अगर हम जैसे -2 ऐड कर रहे हैं दोनों साइड इनइक्वालिटी, तो क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं इनइक्वालिटी साइन पर, राइट। सो -3 -2 -5 हो गया, -2 + 3, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, डिनोमिनेटर पूरा बन गया, आप देख सकते हो। अब हमें करना है रेसिप्रोकल। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल या तो आप ये डायरेक्ट कर लो, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका रेसिप्रोकल क्या, -1/5 आ गया, इसका रेसिप्रोकल क्या, 1 ही रहेगा। सो -इन्फिनिटी से -1/5 क्लोज्ड यूनियन 1 के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट टू इन्फिनिटी, इतना आ गया। बताओ, इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चों के पेट में दर्द होगा कि ऐसे कैसे लिख दिया आपने, डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, अभी ये चीजें स्किप कराई थी ना, है ना, ये चीजें स्किप कराई थी कि खुद देख लेना, वीडियो पॉज करो। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आ गई। जैसे अब ये चीज आ गई -5 to 1, अब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अब जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बीच में 0 भी आएगा,
-1 -5 और 1 के बीच में 0 भी तो आ रहा है। जब आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो बस वहीं पर ही दिक्कत है। ठीक है, सारी कृपा जो है वहीं रुकी हुई है, तो 0 पे दिक्कत आई है। तो 0 दिक्कत कर रहा है, कोई भी मतलब अगर ऐसा है लाइफ में किसी चीज से दिक्कत हो रही तो हटा दो ना यार उसको। हम्म? तो हटा दो, यहाँ पे 0 हटा दो, वही चीज है। देखो -5 से 1 बीच में कहीं 0, ये आपको दिक्कत कर रहा है 0, तो इसको हटाना। तो पहले तो आप इस इंटरवल को, ये जो इंटरवल है -5 से 1, इसको ब्रेक करके लिखो, -5 to 0, ठीक, -5 to 0, ठीक, यूनियन 0 to 1, ऐसे करके लिखो। अब जब आप रेसिप्रोकल करोगे, मान लो ये A बिलोंग्स टू दिस, अब जब आप रेसिप्रोकल करोगे, तो जब रेसिप्रोकल करोगे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यस और नो, एंड 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, राइट, 1/0 इज इन्फिनिटी। अच्छा, अब इन्फिनिटी तो ठीक है, बट इस बात, अब माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, अब ये क्वेश्चन उठता है। 1/0, जैसे इधर देखो मैंने ऐसे लिखा, ये हुआ ना 1/0 और कॉमा -1/5, ठीक है, जो ब्रैकेट है वही रहेगा, यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन, देन यूनियन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। सो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, और 1/0 इतना आ गया, तो ये हमें पता है इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पे तो ओपन ही लगाना पड़ेगा। ये भी 1/0, ये भी 1/0, अब फिर हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब भाई 1/0 इन्फिनिटी, भाई माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, देखो इस बात का फर्क पड़ता है कि आप, हम एग्जैक्ट यहाँ पे 0 तो ले नहीं रहे, हम 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव साइड से जा रहे हैं फिर तो माइनस इन्फिनिटी, ये इधर आ गया ना लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, और इधर आप पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं, ठीक है, 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं। तो अगर आप माइनस साइड से जा रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो, तो माइनस इन्फिनिटी, राइट, इतना आ गया, बताओ। और अगर आप पॉजिटिव साइड से जा रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी, तो इतना आ गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। देखो इस तरह से देखो आप, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, 1/x का, ठीक है, 1/x का ग्राफ है ये। तो ये 0 है, 0 अगर आप राइट साइड से जा रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। 0 अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, है ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे चेक करो इसको, तो इज इट क्लियर? बाकी तो इन सारे पंगों से बचो, मतलब कि क्यों टाइम वेस्ट करना है इतना कैलकुलेशन में। कंपटीशन जो है ना बेटा आपका, वो सारा टाइम का गेम है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली, आपको तो बस डायरेक्टली याद रखो, प्रोसीजर मैंने बता दिया, याद रख पाते हो तो बढ़िया बात है, नहीं रख पाते तो ऐसे प्रोसीजर तो है ही हमेशा ना, वो तो कभी भूलना नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा चीजें आप लोग याद रख पाओगे उतने ज्यादा चांसेस है आपके अच्छी रैंक लाने के, ठीक है, क्योंकि टाइम ही इतना कम मिलता है, ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, टाइम कम मिलता है, तो जितने ज्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर्मूले आप याद रख पाओ उतना बढ़िया। अब इसकी बात करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे कोई जाना पहचाना फंक्शन, यस, कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट से क्या पता चलता है, भाई जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमें पता है 0 से 1 तक लाई करता है, 0 इंक्लूड होगा, 1 ओपन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड 1 ओपन, राइट, देन वी हैव +3, राइट, सो +3 कर दिया, सो वी गेट 3 to 4, राइट, 3 क्लोज्ड 4 के साथ ओपन, इज इट ओके? 0 + 3 is 3, 1 + 3 is 4, ब्रैकेट ऐसे ही रहेंगे जो है। अब हमें करना है रेसिप्रोकल, नाउ वी हैव टू डू रेसिप्रोकल। तो अब की बार तो यार कोई दिक्कत नहीं है जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अच्छा, तो जब रेसिप्रोकल कर रहे हो दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर दोनों सेम साइन के हैं, तो फिर तो साइन चेंज होगा, ठीक है।
सो 1/4 एंड 1/3 आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। 1/4 छोटा है, 1/3 बड़ा है, तो 1/3 यहाँ लिखा जाएगा, 1/4 यहाँ। 4 के साथ ओपन है तो यहाँ पे 1/4 के साथ भी ओपन, 3 के साथ क्लोज्ड है तो 1/3 के साथ क्लोज्ड। बात समझ में आ गई। अच्छा, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि मान लो a टू b, ठीक, x बिलोंग्स टू a टू b और a इंटू b ग्रेटर देन 0। इस बात का मतलब क्या है कि a और b का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो साइन चेंज होगा, ठीक। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं 1/x तो ये हो जाएगा आपका 1/b टू 1/a। इज इट ओके? जैसे एक तो आपने ये देख लिया 3 से 4, अब मान लो मैंने दोनों नेगेटिव ले लिए, एक ले लिया मैंने -5, एक ले लिया -3। अब अगर मानो रेसिप्रोकल किए तो -1/3 -1/3, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही छोटा हो जाएगा, -1/3 छोटा होगा तो इसलिए आगे लिख दिया, तो चेंज हो गया ना साइन। समझ में आ गई बात? तो दोनों सेम साइन के हैं तो फिर, अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं फिर रेसिप्रोकल कैसे करते हैं वो अभी जैसे हमने एग्जांपल किया, क्योंकि उस केस में तो क्या होगा, बीच में 0 आ जाएगा, 0 दिक्कत करेगा, है ना। तो उसमें फिर ऐसे करना पड़ेगा, ये वाला जो अभी हमने एग्जांपल किया यहाँ पे ना, ये वाला इस तरह से, फिर उसमें ऐसे करना पड़ेगा अगर ए और बी अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आता है स्क्वायरिंग बेस्ड, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको समझ लो। मान लो कोई भी नंबर है वो 2 से 5 के बीच में, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 to 5 लिख दी। 4 to 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। a बिलोंग्स टू -7 to -3, दोनों नेगेटिव है, तो जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों पॉजिटिव आउटकम देंगे। -3 स्क्वायर इज 9, -7 स्क्वायर इज 49, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ऑफकोर्स वो बाद में लिखेंगे, समझ में आ रहा है। जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा वो पहले लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो इतना आ गया। अब यहाँ तो दोनों नेगेटिव थे, अब यहाँ पर a बिलोंग्स टू -3 to 8, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जब स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर 64, 8 स्क्वायर इज 64। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वही लिखते हैं। इज इट ओके? अब यहाँ देखो, जैसे -6 to 5 स्क्वायरिंग करने पे 0 तो यहाँ आएगा ही आएगा। -6 स्क्वायर इज 36, 5 स्क्वायर इज 25, तो -6 स्क्वायर 36 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, 36 ज्यादा है ना, तो वही लिखेंगे। -6 के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो 36 लिखा। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि 3 से 8, a बिलोंग्स टू 3 to 8 है, मतलब 3 to 8। अब जब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, जब स्क्वायर किया, ठीक है, यहाँ -3 से 0 तक के जितने भी नंबर हैं स्क्वायर करेंगे तो 0 से 9 के बीच में ही लाई करेंगे, और 0 से 8 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो 0 to 64 लाई करेंगे। तो ये स्क्वायर सारा यहाँ पे कवर तो हो गए, तो जो नेट है वो तो 0 से 64 ही आएगा, जो नेट है वो 0 से 64 ऐसे ही रहेगा। बताओ, ठीक है। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया, आई होप आ गया है, ठीक, ठीक है। तो आगे चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। लुक एट दिस, साइन 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 ये है। तो कोई जाना पहचाना फंक्शन, यस, साइन स्क्वायर है हमारे पास। अब हमें पता है जो साइन है वो -1 से 1 लाई करता है, तो साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। साइन एक्स तो -1 से 1 हो गया, है ना, साइन स्क्वायर 0 से 1 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। साथ में क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनइक्वालिटी साइन पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं जी, सो 0 इंटू 3 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3, राइट। उसके बाद यहाँ पे +2 है तो +2 कर दिया, तो +2 करने पे कुछ फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी पर नहीं, तो 0 + 2 इज 2, 3 + 2 इज 5, क्लोज्ड क्लोज्ड। इज इट ओके? तो ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या देखना है, कोई जाना पहचाना फंक्शन देखना है जिससे आप स्टार्टिंग कर सकें, ठीक। अच्छा, एक ये पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं।
जैसे मान लो कि लेट सपोज ए बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब दोनों का साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है, आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आप सिंपली ले सकते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, अल्फा तो बीटा से छोटा ही है तो उसका स्क्वायर रूट भी छोटा ही होगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इतना हो जाएगा। अगर ये अपोजिट साइन के अल्फा बीटा अपोजिट साइन के, ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो ले ही नहीं सकते, बात समझ में आ रही है। अब जैसे अल्फा टू बीटा लिखा और हम कह रहे हैं अपोजिट साइन का है, तो ऑफकोर्स अल्फा ही नेगेटिव होगा क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखते हैं। आई बात समझ में? तो अब अंडर रूट माइनस अल्फा वो तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो जीरो से जो स्क्वायर रूट है वो जीरो, यहाँ तो जीरो ही आएगा, से लेकर बीटा पॉजिटिव है स्क्वायर रूट बीटा, इज इट ओके? तो ये स्क्वायर रूट इस तरह से करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको दिया स्क्वायर रूट 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है। कोई जाना पहचाना फंक्शन है क्या यहाँ पे? यस, क्या? फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज कितनी होती है? 0 to 1, 0 क्लोज्ड कॉमा 1, बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये हो गया आपका 0 इंटू 3 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3, ब्रैकेट ऐसी क्लोज्ड क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ भी ओपन, राइट। फिर यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनइक्वालिटी में। सो 0 plus 1 is 1, 3 plus 1 is 4, closed, open, is it okay? Now you can take square root, अब आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला कैसे लगेगा, ये वाला दोनों ही पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट 1 इज 1, स्क्वायर रूट 4 इज 2, तो इतना आ गया। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है, ठीक। चलिए, तो अब ये एक बात इसको नोट करके लिख लो, आप लोग नोट कर लो इसको। अब जो हम करने जा रहे हैं, this method can be applied if all variable terms can be reduced into a single variable form or an expression contains only variable only at one place, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे उन सब में क्या था, जो वेरिएबल था वो सिर्फ एक ही जगह था। इज इट ओके? जो मेथड 1 हमने करा अभी तक जितने क्वेश्चन करे उन सब में जो वेरिएबल था वो एक ही जगह पर प्रेजेंट था, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे। अब मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3, आप क्या करोगे? अब तो यहाँ पे जो वेरिएबल है साइन एक्स वो तो एक से ज्यादा जगह पर प्रेजेंट है, तो वही लिखा है यहाँ पे, या तो प्रेजेंट हो एक जगह या फिर हम उसको रिड्यूस कर पाए, है ना, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसको, बेसिक मैनिपुलेशंस करनी है, मैनिपुलेशन करके उसको एक जगह लेकर आ जाए, ठीक है। अब ये हमें दिख रहा है साइन में क्वाड्रेटिक है, तो अगर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना ले, हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर जब बनाएंगे तो साइन एक जगह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली है कुछ नहीं, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। इज इट ओके? तो एंड आई होप कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना सभी को आता है, वो तो 10th में 9th में भी आपने सीखा होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबको आता है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बताया यहाँ पे बता भी देंगे आपको। करना कुछ नहीं होता यहाँ पे, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो। हाफ कितना हो जाएगा इसका? हाफ कितना हो, -1/2। इसका साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1, हाफ किया -1/2 हो गया, उसका स्क्वायर कर लो 1/4 हो गया। अब स्क्वायर एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहली बात तो हाँ, ये तो हमने देखा नहीं ना, साइन स्क्वायर के साथ यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट उसको हटाना पड़ेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमारा। तो इस 4 को हटाया, 4 को हटाने के बाद हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय 4 प्लस 3/4, इतना हो जाएगा। अब साइन एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है? -1/4। साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -1/4। स्क्वायरिंग करी, है ना, तो यू विल गेट, स्क्वायर कर लो, यू विल गेट, पहले तो हाफ करो ना इसका, इसका हाफ करो, हाफ करने पे यू विल गेट -1/8,
राइट। अब इसका स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग कर लो, यू विल गेट 1/64, इतना आ गया। अब इसको एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, यही तो प्रोसीजर है, ऐसे ही तो बनाते हो, ठीक है, याद आ गया। आई होप पता है, सभी को पता है ना, ऐसे ही बनता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एक बार प्लस 1/64 माइनस 1/64 प्लस 3/4 एज इट इज, ठीक है। अब आप तो क्या करो, इतना पार्ट उठा लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट उठा लो, दिस इज नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बना रहा है आपका, राइट। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन x माइनस, ठीक है, b का काम कौन कर रहा है, 1/8, सो माइनस 1/8 होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लेके सॉल्व करो, यू विल गेट प्लस 47/64। सही है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 4 बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 साइन एक्स माइनस 1/8 होल स्क्वायर प्लस 4 अंदर भी मल्टीप्लाई किया है, यू गेट 47/16, इतना। अब देख के बताओ, अब तो जो वेरिएबल है हमारा साइन एक्स वो एक जगह आ गया ना। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे अभी तक करते आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साइन एक्स हमें दिखाई दे रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। हमें पता है साइन एक्स माइनस 1 to 1 लाई करता है, ठीक है, लिखा। अब यहाँ से हम ये पूरा फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे तो -1/8 है, तो -1/8 किया, माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी साइन पर। सो -1/8 टेक एलसीएम, यू गेट -9/8, 1 -1/8 यू गेट 7/8, सही है। स्क्वायरिंग कर लो, दोनों अपोजिट साइन के, जब स्क्वायरिंग करोगे, तो यहाँ पर तो जीरो आना ही है लेफ्ट पर, इसका जो स्क्वायर करने पर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो आप यहाँ लिखोगे, राइट। सो यहाँ से तो मिलेगा 81/64, यहाँ से मिलेगा 49/64, कौन सा ज्यादा है, 81/64, तो यहाँ पे 81/64 लिखा। बात समझ में आ गई। अब इसके साथ तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 0, 81/16 इतना आ जाएगा, 4 इंटू 16 64 होता है ना, इतना आ गया। अब प्लस 47/16 है, तो प्लस कर दो 47/16, तो यहाँ पर गड़बड़ है ना, इसको सही कर लो, करेक्शन है यहाँ पे थोड़ी सी, ये करेक्शन कर लेते हैं। हाँ जी, देखो तो करेक्शन, तो जब प्लस 47/16 कर रहे हो, तो यहाँ पे इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 47/16, राइट, और 81/16 प्लस 47/16, राइट, सो 128 यहाँ पे सही है, 128/16 इतना आ जाएगा, क्लोज्ड। सो दिस इज योर आंसर, इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन है, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो देख लो, करेक्शन कर लो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, तो ठीक है बच्चों, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, काफी लेंदी हो गया लेक्चर भी हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा है सब अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो रेंज निकालना, डोमेन निकालना, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। डोमेन निकालना तो कंपैरेटिवली इजी है रेंज से, है ना, रेंज में हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं रेंज निकालने के लिए, तो काफी खुद में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग आउट द रेंज, और चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं रेंज निकालने के लिए, ठीक। तो इसको अच्छे से एक बार आप लोग देख लेना दोबारा से, ठीक है, जहाँ भी नया ना समझ में आए कोशिश करें कि दोबारा से वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।